एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैन। वेलकम टू रुडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में भी हम लोग पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। मतलब कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए कंपटीशन लेवल के बेसिस पे, जो अपन रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज भी हम वही क्वेश्चंस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हम आज नए क्वेश्चंस देखेंगे और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सीक्वेंस के ऊपर ही बेस्ड है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑल, इन सब चीज़ों पे बेस्ड हैं। तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो जाके ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और अगर थ्योरी वाले लेक्चर्स भी नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लेना। जो मैंने कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस डाले हैं तो क्वेश्चंस वाले वीडियो भी देख लेना, और जो थ्योरी वाले जो वीडियोस डाले हैं वो भी ज़रूर देख लेना, ताकि आपको इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझने में हेल्प हो। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला अपने पास में जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो देखो कुछ ऐसा है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास में एक ए एन जो है, ए एन एक सीक्वेंस आपको दे रखा है रियल नंबर्स का, और बी एन जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक है, बी एन क्या होगा, बी एन किसके इक्वल होगा, ए एन प्लस ए एन प्लस वन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमेशा ट्रू होगा। क्या बी एन कन्वर्ज होगा देन ए एन भी कन्वर्ज होगा। यहाँ क्या बोला है कि इफ़ बी एन कन्वर्जेस देन ए एन कन्वर्जेस, है ना, कि अगर बी एन जो है वो कन्वर्ज हो रहा है तो ए एन भी कन्वर्ज होगा। अगर यहाँ पे ए एन कन्वर्ज हो रहा है तो बी एन भी कन्वर्ज होगा उसके साथ में। यहाँ क्या दे रखा है कि ए एन कन्वर्ज हो रहा है देन बी एन भी कन्वर्ज होगा। अच्छा, इस वाले में बी वाले में डाइवर्ज बोल रहा था और यहाँ पे कन्वर्ज बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है लास्ट कि ए एन इज सबसिक्वेंस ऑफ बी एन। तो हम देखते हैं कि इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ए एन जो है वो कोई सिक्वेंस अपन मान लेंगे। ठीक है, हम खुद से लेट करेंगे एक सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, हमने क्या लिया यहाँ पे आपके पास में कि बी एन आपको पता है ये रिलेशन दिया हुआ है ना। बी एन क्या है, ए एन प्लस ए एन प्लस वन। सबसे पहले मैंने ए एन जो है यहाँ पे ये सीक्वेंस मान लिया, ए एन मान लिया मैंने कि किसके इक्वल है, -1 की पावर एन के इक्वल है। ठीक है, अच्छा ए एन अगर -1 की पावर एन के इक्वल है तो बी एन जो है आपका, ठीक है, बी एन क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन। ठीक है, तो आपने बी एन क्या रख लिया, ए एन की जगह पे ये रख दिया -1 की पावर एन और यहाँ पे n+1, -1 की पावर n+1। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि अगर बी एन कन्वर्ज हो रहा है देन ए एन कन्वर्ज होगा। तो देखते हैं क्या बी एन कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे, और उसके साथ साथ फिर ए एन भी कन्वर्ज हो रहा है क्या। तो हम देखेंगे यहाँ पे बी एन आप निकालो, तो देखो बी वन डालोगे आप, बी वन वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर n+1 मतलब कि 2। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, -1 + 1, इसका मतलब क्या हो गया 0। सेम ऐसे ही आप B2 निकालोगे तो B2 में भी आप क्या देखोगे कि यहाँ पे होगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास में क्या आ जाएगा, -1 + 1, है ना, मतलब +1 -1 आएगा, वो 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके बी एन के वो 0 आ रहे हैं। b1 = 0, b2 = 0 एंड सो ऑन। तो बी एन जो है वो इस तरह से कोई सीक्वेंस बनेगा। अच्छा, अब अगर ये ऐसा सीक्वेंस है जिसके सभी एलिमेंट 0 आ रहे हैं, इसका मतलब तो कन्वर्ज हो रहा है, ऑफकोर्स 0 को कन्वर्ज हो रहा है ना। अच्छा, अब आप बताओ, आपको पता है ये जो ए एन है -1 की पावर n, क्या ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, हमें पता है ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो अपना गलत हो गया कि यहाँ पे बी एन जो है वो अपन ने भी देखा कि वो तो 0 को कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन जो हमने ए एन लिया वो तो कन्वर्जेंट नहीं था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो आगे देखते हैं। अब वी नो, अब देखो हमने क्या लिया, ए एन जो है ए एन की जगह पे हमने क्या ले लिया, ये ले लिया 1 1 1, इस तरह से एक सीक्वेंस लिया जिसके सभी एलिमेंट्स 1 आ रहे हैं। सेम ऐसे ही बी एन जो है ना, तो बी एन उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी एन आपके पास कुछ हो जाएगा जिसके एलिमेंट्स, सारे के एलिमेंट्स 2 एंड सो ऑन इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ए एन कुछ इस तरह से हो गया और बी एन कुछ इस तरह से हो गया। अब आप देखेंगे दोनों ही कन्वर्जेंट है। ठीक है, दोनों ही कन्वर्जेंट है ना, ये ऑफकोर्स ये 1 को कन्वर्ज करेगा, 2 को कन्वर्ज करेगा, दोनों ही कन्वर्जेंट है यहाँ पे तो ए एन और बी एन।
तो अब आप यहाँ देखो, अपन ऑप्शंस देखते हैं कि जो ये वाला ऑप्शन है बी वाला, देखना बी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या था कि ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो बी एन जो है वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अभी अपन ने नीचे देखा ए एन जो हमने लिया है वो कन्वर्जेंट है और उसके साथ में बी एन भी कन्वर्जेंट है, तो वो डाइवर्जेंट वाली चीज़ वो तो गलत हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या था, ये आपके पास में डी वाला ऑप्शन ना, ये देखना कि ए एन इज सबसिक्वेंस ऑफ बी एन, ए एन इज अ सबसिक्वेंस ऑफ बी एन। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपने ये जो ए एन लिया है, ठीक है, क्या ये इस बी एन का सबसिक्वेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो पूरे 1 1 1 1 आ रहे हैं, यहाँ पे सब 2 2 2 हैं। ठीक है, तो ये कहीं से भी इसका सबसिक्वेंस तो नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, गलत हो गया। तो बचा क्या फिर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आपने भी देखा ए एन और बी एन जो आपने लिया है, ए एन कन्वर्ज हो रहा है तो बी एन भी तो कन्वर्ज हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ देखो आपने जो लिया है कि ए एन कन्वर्ज हो रहा है तो बी एन भी कन्वर्ज हो रहा है, तो ये जो है आपके पास में क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट xn be an unbounded sequence of non-zero real number, then देखो xn यहाँ पे आपने एक अनबाउंडेड सीक्वेंस आपके पास में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना ये है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर का एक सीक्वेंस दिया है xn, आपको बताना क्या है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, क्या ऑप्शंस दिए हैं, xn मस्ट हैव कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, कि xn जो है उसका कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होना ही चाहिए, या 1/xn का कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होना चाहिए, है ना। बी ऑप्शन क्या है कि xn के नॉट हैव कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस हो ही नहीं सकता, है ना, या फिर 1/xn का नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। xn जो है यहाँ पे आपके पास में एक अनबाउंडेड सिक्वेंस दिया है, सबसे पहली चीज़ बोला है यहाँ पे xn जो है वो क्या है, अनबाउंडेड सिक्वेंस है नॉन जीरो रियल नंबर का। ठीक है, ये चीज़ अपन को बोली है, तो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब अगर xn एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इसका मतलब कि xn कन्वर्जेंट नहीं होगा, इसका मतलब कि xn कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि वो तो अनबाउंडेड सीक्वेंस है ना। ये तो अपन को ऑलरेडी पता है, मैंने अपने थ्योरी लेक्चर्स में जब थ्योरम पढ़ाई थी तब वहाँ पे मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, है ना। बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है लेकिन अनबाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि xn अगर कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें फाइनाइट ऑसिलेशन तो नहीं होंगे, मतलब कि वो डाइवर्ज होगा, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, नॉट ए फाइनाइट ऑसिलेशन, यहाँ पे तो वो डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज किसको होगा, दो चीज़ों को होता है, या तो इनफाइनाइट को डाइवर्ज होगा या माइनस इनफाइनाइट को डाइवर्ज होगा। ठीक है, अच्छा, मतलब xn अगर मतलब इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, आप ये बोल सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/xn, 1/xn 0 को टेंड कर रहा है, ये हुआ। अच्छा, 1/xn 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब कि 1/xn तो कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस रख सकता है, मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस। ठीक है, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट हो गया ना, तो इसके पास में कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होगा। अब देखो, तो ये चीज़ आपको इतना समझ में आती है कि 1/xn के पास में कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होगा, है ना। अब देखो एक बार हम जो आपके पास में ए बी ऑप्शन जो है उनको हम चेक करते हैं। तो यहाँ से आपके पास में सी ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो गया कि इसके पास में कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होगा। ठीक है, xn तो हाँ। अब देखो ए ऑप्शन जो है अपन चेक करेंगे, कैसे करेंगे। सपोज xn अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे xn हमने ले लिया क्योंकि अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो आपको पता है ना नेचुरल नंबर का ये जो सीक्वेंस होता है अनबाउंडेड ही तो होता है ना। 1 2 3 एंड सो ऑन जा रहा है ये। ठीक है, तो अनबाउंडेड ही तो है ना, ऊपर से बाउंड नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास में है, ठीक है, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन हैज़ नो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। xn जो है इसके पास में कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास में सीक्वेंस लिया माना, और आप इसका कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास में कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं आएगा। सेम ऐसे ही हम देखते हैं, देखो बी ऑप्शन के लिए कि xn कैन नॉट हैव कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं। यहाँ से तो हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट वाले में तो हमने क्या बोल दिया कि xn मस्ट हैव कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो ये तो गलत हो गया कि नहीं भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, कि xn के पास में हो ही कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने ये वाला सीक्वेंस आपने ले लिया, ठीक है, इसमें कौन से, देखो इसमें 1 बार बार रिपीट हो रहा है ना, और उसके अलावा ऑल्टरनेट टर्म्स आप देखेंगे कि एक पे 1 फिर बाद में 3। ठीक है, फिर मतलब 3 के मल्टीपल्स और 1। ठीक है, 3 2 6, फिर 1 फिर 9, इस तरह से आपके पास में इसमें टर्म्स हैं। दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, लेकिन
अब देखो ये जो सीक्वेंस है आप देखेंगे ये भी अनबाउंडेड है, लेकिन यहाँ पे 1 जो है वो क्या है, इसकी लिमिट है, ठीक है। 1 लिमिट है, इसका मतलब ये 1 को कन्वर्ज करेगा, ऑफ कोर्स 1 को कन्वर्ज करेगा। ऐसे एग्जांपल्स भी हमने जब कन्वर्जन सबसीक्वेंस एंड ऑल पढ़ा है तो हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखे थे सबसीक्वेंस और कन्वर्जन सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला जो आपके पास में सीक्वेंस है, ठीक है, मानते हैं कि ये क्या है, अनबाउंडेड है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 के मल्टीपल हैं, ये तो ऊपर से बाउंडेड नहीं है ना, ये बढ़ता जाएगा, लेकिन ये 1 रिपीट हो रहा है बार बार में, लिमिट पॉइंट 1 हो गया ना, लिमिट आपके पास में एक 1 हो गया, क्योंकि बार बार में रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये 1 को कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जो बी है, बी ऑप्शन बी क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट नहीं है, ठीक है। एक्सन कैन नॉट हैव कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास ऑप्शन बचा कौन सा, सी, जो कि हमने पहले ही देख लिया था, है ना। ये जो सी ऑप्शन है वो तो करेक्ट आ ही गया, ठीक है, वो तो करेक्ट आ ही गया, है ना। तो यहाँ अपन ने ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आप देखेंगे लेट एक्सन इज इक्वल्स टू, आपके पास में एक्सन कुछ इस तरह से दे रखा है, एक्सन के टर्म्स दे रखे हैं, √1 है, फिर माइनस में √1 है, फिर √2 है, फिर माइनस में √2 है, फिर √3 है, फिर माइनस में √3 है, एंड सो ऑन, फिर ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो yn जो है यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, yn क्या कैसा बन रहा है कि x1 + x2, है ना, मतलब ये टर्म्स, जैसे ये x1 यहाँ पे √1 है ना, x2 यहाँ पे माइनस में √1 है, ठीक है, फिर x3 √2 है, इस तरह से। तो ये टर्म्स जो है वो उनको ऐड कर रहा है और अपॉन n, ये क्या है आपके पास में yn है, ठीक है। और yn जो है आपके पास में जो सीक्वेंस है, आपको बताना है कि ये जो yn है, क्या ये सीक्वेंस मोनोटॉनिक है, क्या ये नॉट बाउंडेड है, क्या बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या ये कन्वर्जेंट है। देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम एक्सन जो है, एक्सन आपने यहाँ पे लिख लिया, एक्सन आपने इस तरह से लिख लिया। अब yn आप निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले आप y1 निकालेंगे। y1 में आप क्या करेंगे, n की जगह पे आपने रखा, n की जगह पे आपने 1 रखा, तो यह हो गया आपके पास में y1। और y1 वाले केस में सिर्फ और सिर्फ x1/1 होगा, क्या हो जाएगा, x1/1 होगा ना। n की जगह पे आप जब 1 रखोगे तो ये x1/1 आएगा, तो y1 क्या आ गया, √1, ठीक है। y2 निकालेंगे, तो y2 के अंदर क्या होगा, y2 के अंदर आप देखें, यहाँ पे आपने n = 2 रखा, n = 2 रखेंगे तो आपके पास में x1 + x2/2 होगा, कुछ इस तरह से। और आप x1 की वैल्यू आपको पता है √1 है, और x2 की वैल्यू क्या है, माइनस में √1, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। सेम ऐसे ही आप y3 निकालेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, x1 + x2 + x3/3, ये और ये कैंसिल, तो √2/3 हो जाएगा। फिर आप y4 निकालेंगे, तो y4 में वही क्या होगा, √1 माइनस में √1, फिर प्लस में √2, फिर माइनस में √2, इस तरह से टर्म्स आएंगे, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ऐसे करते करते ये टर्म्स चलते जाएंगे। तो आपको क्या मिल रहा है, जैसे y1 पे तो आपको कुछ मिल गया √1, फिर y2 पे आपको 0 मिल गया, फिर y3 पे आपको कुछ मिल गया, फिर y4 पे 0 मिल गया, फिर y5 पे कुछ मिल जाएगा, और y6 पे 0। तो ये जो है आपके पास में yn कुछ इस तरह से बनेगा, क्या है ना, कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 0 √2/3, फिर 0, फिर √3/5, इस तरह से। तो अब देखें, अब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस आप लेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस आप लेंगे इसके अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कि ऑल्टरनेट टर्म्स देखो कि आप जब y की जगह, मतलब n की जगह पे आप 2 डाल रहे हो, y2 y4 y6, ठीक है, ऐसा समथिंग कुछ भी डाल रहे हो, तो 0 0 0 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो y2n किसके इक्वल हो गया आपके पास में, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। y2 के बोल लो चाहे, ठीक है। तो सारे 0 टर्म्स वाले आ रहे हैं, तो ये तो किसको हो रहा है, 0 को कन्वर्ज हो रहा है। दूसरा देखो y2 के -1, मतलब कि ये वाले टर्म्स, ठीक है, n जहाँ पे ऑड है वो वाले टर्म्स, तो वहाँ आप देखोगे कि ये 1, फिर √2/3, फिर √3/5, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 को टेंड करेगा, क्या, ठीक है। अब ये 0 को टेंड करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट, समझ में आया, ये 0 को क्यों टेंड करेगा, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, 1, फिर उससे √2/3 क्या होगा, छोटा हो गया, फिर √3/5 क्या हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, ऐसे ऐसे करके छोटा होता जा रहा है और 0 तक पहुँचता जाएगा, ठीक है। इफ़ 2 कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस जो हैं
वो कन्वर्ज किसको हो रही हैं, सेम लिमिट को कन्वर्ज हो रही है, मतलब 0 को कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। देन द सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्ज टू सेम लिमिट, बिल्कुल हमने ये चीज़ भी पढ़ी है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस आपके पास में वाई एन है वो 0 को ही कन्वर्ज होगी। अच्छा, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाता है कि कन्वर्जेंट है और बाउंडेड है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लास्ट वन, ठीक है। तो आपके पास में इस तरह से आ गया। चलो, क्योंकि सी वाला तो नहीं हो सकता, बाउंडेड है बट नॉट कन्वर्जेंट है, लेकिन अपन को पता है ना कि ये कन्वर्जेंट है और बाउंडेड भी है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट ए एन एंड बी एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। देखो यहाँ पे आपको 2 सीक्वेंस दे रखे हैं, है ना, और इस तरह से दे रखे हैं कि ए एन का मॉड इज लेस देन बी एन का मॉड है, ठीक है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन 1। तो ए एन का मॉड क्या है, लेस देन बी एन का मॉड है, और आपके पास में कुछ इस तरह से ऑप्शंस दे रखे हैं। देखते हैं क्या दे रखा है। ए एन कन्वर्जेस वेन एवर बी एन कन्वर्जेस, कि ए एन कन्वर्ज होगा जब बी एन कन्वर्ज होगा, ठीक है। ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यहाँ पे ए एन जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो रहा है वेन एवर बी एन कन्वर्ज इन एब्सोल्युटली, जब बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो रहा है तब ए एन भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, बी एन कन्वर्जेस वेन एवर ए एन कन्वर्जेस, जैसे यहाँ पे ए एन के लिए बोला था वैसे यहाँ पे बोल दिया कि बी एन कन्वर्ज होगा जब ए एन कन्वर्ज होगा। तो इस तरह से कुछ आपके पास में ऑप्शंस हैं। अब देखो हम देखते हैं हर एक ऑप्शन के लिए। सबसे पहले हमारे पास में दे क्या रखा है, ये एक कंडीशन दे रखी है, इसको लेके चलते हैं, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हम ले लेंगे मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन मॉड ऑफ बी एन, ठीक है, ये हमें गिवन है फॉर एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ए एन कन्वर्जेस वैन, अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में बोला है कि ए एन कन्वर्ज होगा कब, जब बी एन कन्वर्ज हो रहा हो। तो आपने बी एन ले लिया, बी एन आपने कुछ इस तरह से लिया, बी एन क्या है आपके पास में, आपने ले लिया बी एन -1 की पावर n अपॉन n, ठीक है। और ए एन आपने क्या ले लिया, ये 1 अपॉन n, ठीक है। अब आप देखेंगे, आपको पता है 1 अपॉन n तो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा 1 अपॉन n कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p इज इक्वल्स टू n की पावर क्या है, 1 है ना। आपको पता है ना 1 अपॉन n की पावर p, तो अगर p जो है वो 1 के इक्वल होता है तो वो कन्वर्जन नहीं होता। अगर p यहाँ पे 2 से ज़्यादा होता, मतलब 1 अपॉन n स्क्वायर होता, तो ये वाली जो आपके पास होती है सीक्वेंस की कन्वर्जेंट होती है ना, इस तरह से। तो ये तो आपको पता है कन्वर्जन नहीं है। और आपको क्या पता है, आप देखेंगे ये जो है ना -1 की पावर n अपॉन n, है ना, आप इस पर अगर देखेंगे तो ये जो है वो लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये क्या है, कन्वर्जेंट है। कैसे कन्वर्जेंट है आप देखेंगे, लेबनीज टेस्ट में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और कन्वर्जेंट है क्या, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये जो आपके पास में है वो कन्वर्जेंट है ना। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि बी एन जो है वो तो कन्वर्जेंट है, लेकिन ए एन कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब कि जब बी एन कन्वर्ज कर रहा है ना, तो ए एन जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। देखो आप ये ऑल्टरनेटिंग है ना, तो ऑल्टरनेटिंग है तो इसलिए हमने इसे लेबनीज टेस्ट से देखा है ना। और इसमें आप देखेंगे कि ये एब्सोल्युटली तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, लेकिन कंडीशनली वैसे नॉर्मल कन्वर्जेंट होगा ये, ठीक है, ऐसा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि ए एन कन्वर्ज कर रहा हो एब्सोल्युटली व्हेन बी एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे कि मॉड ऑफ ए एन जो है वो लेस देन मॉड ऑफ बी एन है, ठीक है। तो अब क्योंकि एब्सोल्युटली वाली बात आ गई है, तो आपको पता है एब्सोल्युटली में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी आपके पास में सीक्वेंस होता है, कोई भी सीक्वेंस होता है, तो उस सीक्वेंस का हम देखते हैं कि उसका मॉड जो है वो भी कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्युटली के लिए, है ना। हाँ, मॉड ऑफ सिग्मा जो है वो भी क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो इस वजह से आप देखो यहाँ पे मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन मॉड ऑफ बी एन है, आपको ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, आप दोनों तरफ सिग्मा लगा देंगे, ठीक है। आपने सिग्मा लगाया तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म व्हेन, ये आप देखेंगे कि सिग्मा जो है मॉड ऑफ बी एन का वो कन्वर्जेंट है, देन आपके पास में ये भी तो कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, कंपैरिजन टेस्ट आपको पता है क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट के अंदर ऐसा है कि अगर ऑफ कोर्स आपको पता है ये वाली चीज़ कन्वर्जेंट है ना, और ये जो है वो इससे लेस है,
ठीक है, तो आपने काफ़ी बार यूज़ भी किया होगा कंपैरिजन टेस्ट। तो ये जो चीज़ है आपके पास में ए एन जो है ना, सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ ए एन, वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अपन ऐसा पढ़ते हैं ना कि कोई यू एन जो है आपके पास में सीक्वेंस वो लेस देन आपके पास में वी एन है, और आपको पता है कि वी एन जो है वो कन्वर्जेंट है, तो अपन डायरेक्टली बोल देते हैं कंपैरिजन टेस्ट से कि ये जो है यू एन वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने क्या बोला कि अगर आपके पास में बी एन जो है वो कन्वर्जेंट है और ए एन इज़ लेस देन बी एन है, तो यहाँ पे आपके पास में ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए देखते हैं, ऑप्शन सी, सिग्मा ऑफ बी एन कन्वर्जेस वेन एवर सिग्मा ऑफ ए एन कन्वर्जेस। अच्छा, इसमें हमें क्या देखना है कि जो बी एन है वो कन्वर्ज हो रहा है कब, जब ए एन जो है वो कन्वर्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, ये मैंने आपको भी बताया था ऊपर कि 1/n² जो है, क्योंकि यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है तो ये कन्वर्जेंट होगा, तो हमने ये सीक्वेंस लिया है an इज इक्वल्स टू 1/n²। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके पास में ये तो कन्वर्जेंट है ना, ये कन्वर्जेंट है, और bn हमने ले लिया 1/n। अब यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है कि 1/n² जो है दिस इज़ लेस देन 1/एड मॉड ऑफ दिस। ठीक है, ये जो है आपके पास में कुछ इस तरह से हो गया है ना, इस तरह से हमने ए एन और बी एन ले ली। अच्छा, अब ए एन तो कन्वर्जेंट है लेकिन बी एन तो कन्वर्जेंट नहीं है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि 1/n तो कन्वर्जेंट नहीं होता है ना, नहीं होता, क्योंकि p इज इक्वल्स टू वहाँ पे 1 है तो p टेस्ट से वो तो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बी एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली वेन एवर ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली वाला केस देखना है तो वही मॉड वाली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो आप देखें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ ले लिया ए एन को वापस 1/n² ले लिया, और बी एन जो है वो ये वाली चीज़ आप ले लें। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे, मैंने आपको भी बताया था ऊपर भी कि 1/n² तो कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है तो p टेस्ट से कन्वर्जेंट होता है ये तो। और आप अगर ये देखेंगे तो ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट तो इसलिए कि -1/n/n हम लोगों को देखना होता है, तो वो क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है समथिंग इस तरह से, लेबनीज टेस्ट से हमने देखा है ना। लेकिन 1/n जो है मतलब कि -1/n का मॉड, है ना, क्या हो गया आपके पास में 1/n जो है वो तो कन्वर्जन नहीं है। अभी मैंने ऊपर बताया था 1/n जो है वो तो कन्वर्जन नहीं होता, तो उस हिसाब से ये जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है। ये क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जन नहीं होता। तो बी एन जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया आपके पास में, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे ले लिया है ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आज का, द सिक्वेंस एस एन वेयर एस एन इज इक्वल्स टू एस एन आपके पास में कुछ इस तरह से दे रखा है। आपको बताना है ये जो सिक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है। सिक्वेंस कैसा है देख ले, -1/n -1/n। ठीक है, ये आपके पास में क्या दे रखा है, सिक्वेंस दे रखा है। अच्छा, तो देखो अब आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि ये जो सिक्वेंस है आपके पास में जब भी कुछ ऐसा दे रखा हो -1 है ना n समथिंग कुछ, तो आप देखेंगे n इज इक्वल्स टू ऑड और n इज इक्वल्स टू इवन रखें। जब आप n इज इक्वल्स टू ऑड रखेंगे मतलब कि n इज इक्वल्स टू आपने जैसे रखा 1 3 है ना 5 इस तरह से आप टर्म्स रखते हैं एंड सो ऑन, तो आपको क्या मिलेगा -1 3 -1 2 ठीक है, मतलब ये जो है -1 वो पॉजिटिव में हो जाएगा तो 1/n मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप n इज इक्वल्स टू इवन रखेंगे तो n इज इक्वल्स टू इवन रखने पे आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 -1 तो -1 की पावर क्या हो गई 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में -1/n हो जाएगा, क्योंकि ये -1 की पावर जो भी है वो -1 आपको देगा। ठीक है, जब n इवन होगा तो आपके पास में दो चीज़ें आ रही है। क्या आ रही है, दो चीज़ें आ रही है। अच्छा, अब देखो बोथ ऑफ द सब सिक्वेंस अगर आप दोनों ही देखेंगे 1/n और माइनस में 1/n, जब आप लिमिट लगाओगे n टेंस टू इनफाइनाइट, तो चाहे माइनस हो या प्लस हो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएगा तो ज़ीरो ही, कन्वर्ज तो ज़ीरो को ही करेगा, तो ये दोनों ही ज़ीरो को कन्वर्ज करेंगे ना। ठीक है, तो आपके पास में ये क्या आ गया, एक फाइनाइट और यूनिक लिमिट यहाँ पे आ गई जो कि क्या है 0। ठीक है,
तो आपके पास में यहाँ पे आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है आपको, मे बी थ्योरी लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो हो सकता है कोई डाउट आया हो, है ना, तो इसीलिए आप पहले जाके वो अच्छे से देख लेना। और बाकी हम आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा और आप कोई भी वीडियो लेक्चर जो है वो मिस नहीं करेंगे, ठीक है। बाय बाय।